चालक महोदय, सबसे पहले जहाँ उपस्थित आप सभी क्रांतिकारी साथियों को, विशेषकर पुरुषों से ज़्यादा मात्रा में जहाँ उपस्थित महिलाओं को, तमाम किसान नेतागणों को क्रांतिकारी सलाम करता हूँ। आपको जय भीम कहता हूँ। किसी भी आंदोलन में महिलाओं की भूमिका ये तय करती है कि वो आंदोलन कितना सफल होने वाला है, और जिस आंदोलन में महिलाओं की भूमिका ज़्यादा होती है वो आंदोलन निश्चित ही सफलता की ओर जाता है। इसका 2020 से जब तक वो किसान आंदोलन राष्ट्रीय स्तर पर चला, ग्वालियर में चला, तो आपकी भूमिका ने जो दिखाया कि किस तरीके से देश की सरकार को झुकाया जाता है। और आज के आंदोलन में भी कि संयुक्त किसान मोर्चे के कॉल पर हम ग्वालियर ग्रामीण बंद कराने के बाद जहां फूलबाग पर एकत्रित हुए, और आपकी सहभागिता जो बताती है, मैं निश्चित तौर पर ये कह सकता हूं कि आज फिर हम सफल होने की कगार पर हैं, और हम ऐसे ही डटे रहेंगे तो इस देश की सरकार को एक बार फिर झुकने का काम करना पड़ेगा। मेरे पूर्व वक्ता कह रहे थे कि देश की सरकार को चार लोग चलाने का काम कर रहे हैं, एक नरेंद्र मोदी, एक अमित शाह, एक अंबानी और एक अडानी। ये चारों गुजरात से हैं और शेष भारत को बेचने का काम इस देश की सत्ता में रहते हुए करने का काम कर रहे हैं। इनके पीछे एक बैकअप है। ये 5 लोगों की टीम पूरे देश के 140 करोड़ लोगों को बेचने का काम कर रही है, उन्हें आर्थिक तौर पर गुलाम बनाने का काम कर रही है। एक नरेंद्र मोदी तो है ही, एक अमित शाह तो है ही, एक अडानी तो है ही, एक अंबानी तो है ही, लेकिन इनको बैकअप देने का काम मोहन भागवत करते हैं, जिनकी खिलाफत करना आज इस आंदोलन से भी उतना ही जरूरी है जितना इन चारों की खिलाफत करना जरूरी है। इन 5 लोगों ने इस देश की सरकार में रहते हुए हमें जो हानि पहुंचाने का काम किया, हम किसानों की जमीनें, हम मजदूरों की मेहनत, उत्तर से लेके दक्षिण भारत तक, पूरब से लेके पश्चिम भारत तक हम किसानों की जमीनें हुआ करती थी और आज भी हैं। और दिल्ली के अंदर जो संसद भवन बना है, चाहे वो पुराना संसद भवन हो, चाहे वो नया संसद भवन हो, जो साउथ ब्लॉक और नॉर्थ ब्लॉक बने हैं, जहां से देश की कार्यपालिका को चलाया जाता है, चाहे वो जमीन हो, हम किसानों की दी हुई जमीन पे बने हुए हैं। और आज दुर्भाग्य ये है कि हमारी जमीन पर बने हुए, हम किसानों की जमीन पर बने हुए संसद भवन में, साउथ ब्लॉक में, नॉर्थ ब्लॉक में हम मजदूरों की मेहनत से, खून पसीने से मजदूरी करके बनाए गए उन भवनों में बैठकर नरेंद्र मोदी और अमित शाह इस देश की सरकार को चलाते हैं, और हम किसानों को बेचने का और हम मजदूरों को आर्थिक गुलाम बनाने का काम करते हैं। तो आज इस मंच से कहना चाहते हैं, दो लाइन की कहानी के साथ मैं इस मंच से कहना चाहता हूं, और कार्ल मार्क्स की 2 लाइन मैं आपके सामने उस कहानी को प्रस्तुत करता हूं और कहता हूं। एक बार कार्ल मार्क्स गहन चिंतन में जब समुद्र किनारे बैठे हुए थे, तब एक व्यक्ति ने जब उनको टोका कि आप इतने गहन चिंतन में क्यों बैठे हुए हो, और वो समुद्र किनारे जब बैठे हुए थे तो समुद्र की लहरें उनसे आकर टकरा रही थी, और जैसे ही अगली लहर उनसे टकराई और उनने जवाब दिया कि मैं जो सोच कर बैठा हूँ। असल में उनने उनका लक्ष्य पूछा था, आप जहाँ बैठे हुए हो आपका लक्ष्य क्या है। जब वो बोलते हैं कि मेरा लक्ष्य सिर्फ संघर्ष और संघर्ष और संघर्ष है, तो आज हम इस मंच से कहना चाहते हैं कि हमने पिछली मर्तबा भी जब किसान आंदोलन हुआ था तो एकत्रित होकर किसान और मजदूरों ने, गरीबों ने, वंचितों ने एकत्रित होकर संघर्ष किया था और इस देश की सरकार को झुकने के लिए हमने मजबूर किया था। आज फिर हम एक होकर बैठे हुए हैं और आपसे निवेदन करना चाहते
हैं कि अपनी ऐसे ही एकता बनाए रखना और संघर्ष करते चलना। इस देश की सरकार को एक बार और झुकाने का काम करेंगे। इस देश की सरकार ने जिस तरीके से, असल में हम संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम किसानी बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम गरीबी को भगाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम भुखमरी को भगाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम मजदूरों को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये सारे काम इन्होंने इस देश के संविधान को बर्बाद कर करने का काम किया, आर्थिक गुलामी लाने का काम किया, सामाजिक गुलामी लाने का काम किया, किसानी बर्बाद करने का काम किया। और आज जब नई संसद भवन में देश की सरकार प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सांसदगण जब प्रवेश करते हैं, तो उस संसद में प्रवेश करते वक्त सांसदों को जो संविधान दिया जाता है उसमें समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता शब्द गायब होते हैं। असल में ये पटकथा 2014 से पहले ही लिख दी गई थी। हम जितना विरोध केंद्र की सरकार का करते हैं उससे ज्यादा विरोध हमें वर्ल्ड बैंक का भी यहाँ से करना चाहिए। असल में इसलिए करना चाहिए कि 2014 से पहले जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं बने थे, गुजरात के सीएम रहते हुए फिक्की का जब वो एक अधिवेशन संबोधित करते हैं, 1 मिनट में तो अपनी बात खत्म करूंगा, पर्ची आ गई है। जब वो अधिवेशन संबोधित करते हुए कहते हैं कि निजीकरण को कैसे लागू किया जाए, उस वर्ल्ड बैंक की उस योजना को हम भारत में लागू करने का काम करेंगे अगर हमारी सत्ता आएगी। तो उस अधिवेशन से ये पटकथा इस देश में लिख दी गई थी कि वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर हमें इस देश के लोगों को बर्बाद करने का काम करना है। अंत में मैं कहना चाहता हूं, जिस तरीके से संविधान को आप बदलने का काम कर रहे हो, संविधान जहां हमसे चालू होता है, हम भारत के लोग, तुमने जिस तरीके से मैं भारत का प्रधानमंत्री उसको बना दिया है, मैं भारत का गृह मंत्री तुमने उसको बना दिया है, मैं भारत का अंबानी और अडानी बना दिया है। इसके खिलाफ हम एक होकर हमेशा लड़ते रहेंगे, जिसका सबूत है कि किसान मोर्चे ने, संयुक्त किसान मोर्चे ने तय किया कि 16 तारीख को हम ग्रामीण भारत बंद करेंगे। तो हजारों की तादाद में ग्वालियर के लोग एक बार फिर सड़कों पर निकले आए। तो ऐसे ही हम हमेशा लड़ते रहेंगे। क्या कसूर था जब कोरोना में देश की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो रही थी, जब हमारी किसानी 4% के सरप्लस में चल रही थी, और जब उनने देखा कि 4% के सरप्लस में है तो हमारी किसानी को बेचने का काम किया। हम तब भी लड़े थे, हम तब भी जीते थे, हम आज भी लड़ रहे हैं और हम आज भी जीतेंगे। ये हम गारंटी से कहना चाहते हैं, ये कोई मोदी की गारंटी नहीं है, हम किसानों की, हम मजदूरों की गारंटी है। हमने इस देश की सरकार को पहले भी झुकाया था और हम आज भी झुकाने का काम करेंगे। इसी के साथ मैं अपनी बात को यही विराम करता हूं। आपको एक बार पुनः जय भीम, आपको क्रांतिकारी सलाम, क्रांतिकारी जिंदाबाद आपको।